आज महाराष्ट्र को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का करेंगे शुभारंभ। महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जा रहे कौशल्य विकास केंद्र, हर केंद्र पर 100 युवाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए 4% बढ़ा, 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को फायदा। रेलवे के 11,07,340 नॉन गेजेटेड कर्मचारियों को बोनस, 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस देने का फैसला। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ने पर गृहमंत्री अमित शाह का पोस्ट लिखा, पीएम मोदी ने कर्मचारियों के जीवन में उपहार देने का काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के शीर्ष कमांडर्स के साथ संबोधन किया, कहा सेना हमेशा अनिश्चित हालात से निपटने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सीएम नीतीश कुमार पर प्रहार, कहा नीतीश कुमार वे लोग प्यारे हैं उन्हें जो पीएफआई का झंडा लहराते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज हाथरस और अलीगढ़ दौरा, हाथरस में महिला सम्मेलन और अलीगढ़ में अनुसूचित जाति सम्मेलन में शामिल। गृहमंत्री अमित शाह ने जनजातीय युवा एक्सचेंज कार्यक्रम में युवाओं से संवाद किया, वामपंथी उग्रवादियों और उनकी विचारधारा को बताया। हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना, कहा जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिला है। दुबई में सीएम धामी की निवेशकों के साथ बैठक, 15,475 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर एमओयू हुआ साइन। सनातन धर्म पर बोले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का, कहा अंग्रेजों के जमाने से ही सनातन संस्कृति पर प्रहार होता आ रहा है। अमित शाह की आज छत्तीसगढ़ में 2 जनसभाएं, जगदलपुर और कोंडा गांव में बीजेपी उम्मीदवारों के नामांकन में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर एनसीपी का मंथन, शरद पवार की अध्यक्षता में हो रही बैठक का आज आखिरी दिन। आपने की छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की तारीख में बदलाव की मांग, चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। वंशवाद पर छिड़ी जंग, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर निशाना, कहा पिता के कारण राजनीति में हुई है राहुल की एंट्री। राहुल गांधी का बीजेपी पर प्रहार, कहा तेलंगाना में कांग्रेस को हराने के लिए मिलकर काम कर रही बीजेपी, बीआरएस और ओवैसी की पार्टी। तेलंगाना में रैली के दौरान प्रियंका ने भरी हुंकार, कहा सरकार की नीयत को लूटना हो तो विकास का काम कैसे होगा। जेपी नड्डा ने अजमेर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, विधानसभा चुनाव और संगठन को लेकर चर्चा की गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, कहा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही राजस्थान की जनता, पेपर लीक और बढ़ते क्राइम को लेकर गहलोत सरकार को घेरा। राजस्थान बीजेपी प्रभारी प्रहलाद जोशी का गहलोत सरकार पर हमला, कहा लोग कह रहे थे गहलोत सरकार के शासन के अंत की तैयारी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस के वचन पत्र में बड़ी गहरी खाई है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले उत्तर प्रदेश में कमजोर पड़ा बीएसपी का जनाधार, उसकी जगह ले सकती है आरपीआई। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 12 उम्मीदवारों की लिस्ट, 40 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को होगा मतदान। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर जारी की दूसरी लिस्ट, 53 उम्मीदवारों के नामों की हुई घोषणा। राजस्थान में कांग्रेस ने 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए, 70 सीटों पर मौजूदा विधायकों को मिल सकता है टिकट। 2 जन प्रमाण पत्र मामले में फंसा आजम का परिवार, आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा। चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका पर आज सुनवाई, आंध्र प्रदेश में हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सांसद संजय सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, आज ईडी अदालत में रखेगी अपना पक्ष। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में संपत्ति विवाद में हुई 5 लोगों की हत्या, परिवार से जुड़ी 2 महिलाएं गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खरगोन में पकड़ी गई अवैध हथियारों की खेप, 23 पिस्टल बरामद, 2 लोग गिरफ्तार, 2 आरोपी मौके से फरार। यूपी के मऊ में मुख्तार अंसारी का करीबी राजेश सिंह रंगदारी मामले में गिरफ्तार, ग्राम प्रधान से रंगदारी मांगने का आरोप। हैदराबाद में पुलिस ने 2 ट्रकों से जब्त की 2.25 करोड़ रुपए की कीमत की साड़ियां, 743 बैग के अंदर पैक की गई थी सिल्क की साड़ियां। मुंबई के गोवंडी इलाके में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया, प्रेम प्रसंग के चलते बेटी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी। पुलिस कस्टडी से फरार हुआ ललित पाटिल चेन्नई से गिरफ्तार, ड्रग कार्टेल चलाने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। खड़गपुर आईआईटी के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत, लाल बहादुर शास्त्री हॉल में मिला छात्र का शव। हरदोई में 4 गैंगस्टर्स की 3 करोड़ 77 लाख की संपत्ति कुर्क दे व्यापार और गौकशी से जुड़े मामले में कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में रोड से साफ की गई बर्फ, मुगल रोड से बर्फ साफ होने के बाद सुचारू रूप से हो रही वाहनों की आवाजाही। हरियाणा के झज्जर में आंगनबाड़ी महिलाओं का सरकार के खिलाफ हंगामा, 2021 में हुए समझौते को लागू करने की मांग। रामेश्वरम में मछुआरों ने किया प्रदर्शन, श्रीलंका में गिरफ्तार किए गए 27 मछुआरों की वापसी की मांग। साहिबाबाद से दुहाई के बीच रैपिड रेल के संचालन की तैयारियां पूरी, पीएम नरेंद्र मोदी कल 11:55 पर दिखाएंगे हरी झंडी। मध्य प्रदेश के शहडोल में हाथियों ने मचाया उत्पात, किसानों के खेतों में खड़ी फसल को तहस नहस किया। गृह मंत्रालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को विदेशी चंदा प्राप्त करने की इजाजत दी, दिल्ली के एसबीआई ब्रांच में जमा होगी रकम। कोलकाता में जगह जगह सजे दुर्गा पूजा के पंडाल, मां दुर्गा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं लोग।
नवरात्र पर सूरत में गरबा का आयोजन। रेलवे और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश गरबा महोत्सव में पहुंची। सूरत में गरबा महोत्सव के दौरान जुट रही भीड़, नवरात्रि और दुर्गा के भजनों पर झूमते नजर आ रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर में गरबा महोत्सव में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। डांडिया नाइट के दौरान लोगों ने किया गरबा। गुजरात के गांधीनगर में भी लोगों ने खेला गरबा। नवरात्र के मौके पर किया गया गरबा उत्सव का आयोजन।